कमेंट्स डालने का, वो आपके मुतालिक ऐसे बोल देते हैं या ऐसे कमेंट्स डाल देते हैं, अगर हमें पता चल जाए हो सकता है हम उनके गिरेबान को जाकर पकड़ लें। ये इजहार आज़ादी राय जो है इसका नुकसान होता है। तेरे आजाद बंदे इनकी ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। यानी आजादी इजहार राय में आकर इंसान जो है वो अपनी इज्जत को खो बैठता है। अखलाक से आरी होना, इसके मुतालिक एक बहुत बड़े आजादी के अलमबरदार, उसका नाम है जान पाल सारतर। यह बहुत लंबा नाम है, जान पाल सारतर। उसने भी आजादी के मुतालिक कहा कि हमें जो आजादी मिली है ये आजादी नहीं है, ये सजा है। यानी उनके नजदीक भी आजादी मुतलक आजादी, हम आजाद हैं लोगों से, अल्लाह की शरीयत से आजाद नहीं है। मोमिन के लिए तो ये दुनिया जेल खाना, कैद खाना, जेल है। असल तो हमारी जिंदगी वो उखरवी जिंदगी है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। अब आते हैं कि इनसे बचने का तरीका क्या है, अखलाक को कैसे पैदा किया जा सकता है। इसके भी 3 चीजें बयान करूंगा। सबसे पहली चीज है नफ्स को कसरत कलाम से रोकना। जब कसरत कलाम पैदा हो जाती है तो अखलाक बिगड़ जाता है। एवें बोली जाता, उस्ताद है, शेख है, बड़ा है, बुजुर्ग है, उसके सामने अपनी बातें सुनाई जा रहा है, उस्ताद की सुनता ही नहीं है, बड़े की सुनता ही नहीं है, अपनी सुनाई जा रहा है। कसरत कलाम से रोक लेना अपने नफ्स को, ये अखलाक को पैदा करने का सबसे बड़ा उसूल और जरिया है। जो शख्स चाहता है कि मेरे अंदर अखलाक पैदा हो जाए, वो अपनी जुबान पे कंट्रोल करे। इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया, सनद के मुतालिक कुछ तरद्दुद है। मशाइख इज़ाम बैठे हुए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जुबान को पकड़ा हुआ है, बाहर खींच रहे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे, अपनी जुबान को बाहर क्यों खींच रहे? उन्होंने जुमला इरशाद फरमाया कि इस जुबान की वजह से अल्लाह ने मुझे सिद्दीक करार दिया है, कहीं ये ना हो कि इसकी वजह से मुझे कज़्ज़ाबीन की सफ में शामिल कर दिया। सिद्दीक ये इसी जुबान की वजह से, यानी कसरत कलाम से आप अपने आप को रोक लें। सैयदना उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, मन नजात कैसे हो सकती है? आपने फरमाया मुख्तसर जुमला, मन सामत नजात, खामोशी इख्तियार कर ली तो निजात हो गई। फिर पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने का जरिया कोई बता दे, कोई अमल बता दे। आपने 3 अमाल बताए, उनमें से एक अमल जिसके मुतालिक मैं बता रहा, वो है जुबान पर कंट्रोल करना। जुबान पर कंट्रोल, अमसिक अलैका लिसानक, अपने आप को कसरत कलाम से रोक ले, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर ले, तो अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। दूसरी चीज है अत-तमस्सुक बिश्शरिया व लुज़ूम वज़ाइफिहा, शरीयत को लाजिम पकड़ लेना। जो चीज हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाए, हमने उस पर अमल करना है अपनी ताकत के मुताबिक, उसको छोड़ना नहीं है, जानबूझकर उसको पसे पुष्ट नहीं डालना, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करनी हत्तुल वसा।
अगर अल्लाह ने ताकत दी है, हर अमल पे अमल प्यारा होने की कोशिश करनी। जो शरीयत ने रास्ते बताए उन पर चलना है, जिनसे रोका है उनसे रुक जाना है। आपका ये दौर जो है, ये आलम जो है, ये इंतहाई कीमती दौर है। इसमें अगर आप तमस्सुक बिशरिया को मजबूती से थाम लेंगे तो यकीनन आप कामयाब बन सकते हैं। यही एक ऐसी उम्र है जिसमें आप में पुख्तगी पैदा हो सकती है। तामीर सीरत का ये उन्वान जो है, मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी जिंदगी में वो चीजें लेके आए जिनसे हमें फायदा हो और अल्लाह भी राजी हो जाए, लोगों के दिलों में भी हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। हम वो रोना ना रोएं जो लोगों को हम देखते हैं, मुशाहदा करते हैं। तीसरी चीज है अल इक़दामु अला मा काना सवाबा। हर नेक काम के लिए पेशकदमी करनी है। ये तामीर सीरत का मकसद है। यही एक ऐसी चीज है जो तामीर सीरत का बुनियादी महवर। अगर आप चाहते हैं कि हमें कामयाबी हासिल हो जाए तो इस पर अमल करना शुरू कर दें। अल इक़दाम अला मा काना सवाब। जो भी दुरुस्त बात मिलती है, जो भी नेक काम है, उस पर आपने चलना है, उसको इख्तियार करना है। कोई भी उठने बैठने में, चलने फिरने में, गुफ्तगू में, चाल चलन में, किसी भी मामले में हमने अच्छे काम को और नेक काम को छोड़ना नहीं है। तो देखिएगा कि आपके इलाके में आपके साथ मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। अखलाक के मुतालिक हमारे साथ एक हमारे क्लास फेलो वो बताते हैं कि मैं जब अपने इलाके में फारिग होकर गया, जैसा कि शेख अबू हुरैरा साहब ने बताया था कि इंसान को पब्लिक और लोगों के अंदर अपने आप को पेश करना चाहिए, यानी वर्कर जो है वो पब्लिक होना चाहिए, सोशल मीडिया का वर्कर नहीं। सोशल वर्कर यानी लोगों के दरमियान लोगों का गठ जोड़ और लोगों के दरमियान मोहब्बत की फिदा को कायम करना, हर आदमी को जाकर मिलना। हत्ता कि जो भी नमाजी मेरे पास नमाज पढ़ने आता मुक्तदी, मैंने उन सब के नाम लिख लिए और नाम लिखने के बाद मैंने हर एक के मुतालिक सोचा कि कितने नमाजी हैं। इतनी तादाद बनती है, 20 तादाद बनती है, 40 तादाद बनती है, 40। चलो 40 दिनों पर मैंने डिवाइड कर लिया, तकसीम कर लिया। हर एक के घर में जाकर उसके साथ खैरो आफियत तलब करने 40 दिन लगे और ये 40 दिन मेरी पूरी जिंदगी का सामान बन गया। एक दिन जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, हर एक शख्स मेरे बारे में ये कहता हुआ नजर आता था कि यार मेरे साथ मौलवी साहब का, कारी साहब का ऐसा ताल्लुक है, वो किसी और के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये सोशल वर्कर का फायदा होता है और ये अखलाक की सबसे बड़ी अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो फरमाया गया, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। जब आप दूसरों की गलतियों की तरफ नजरें दौड़ाएंगे ना, तो आप अपनी गलतियों को भूल जाएंगे। आप अपने गिरेबान में जाकर पहले देखें, दूसरों को माफ करना शुरू कर दें, दूसरों को दरगुजर करना शुरू कर दें, तो देखिए लोग आपके करीब कैसे आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी बड़ी जमात तैयार की, इसका सबसे बड़ा सबब और जरिया अखलाक है। तलवार नहीं है, अखलाक है, जिससे हम इस कदर दूर हो चुके हैं कि हम करीब आने के लिए कोशिश करें तो करीब नहीं आ सकते। अगर आप इन 3 चीजों को अपनाएंगे तो यकीनन हमारे अंदर अखलाक पैदा हो सकता है और हमारी तामीर सीरत वो कामिल हो सकती है। आखिर में मुफ्ती आदम इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह वो ये दुआ कसरत से पढ़ा करते थे
क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इखलास में, इस्माईल अलैहिस्सलाम के इखलास में कमी थी? जब वो काबा की तामीर कर रहे थे, क्या उनके इखलास में कमी थी? उनको पता था कि हमारा ये अमल अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। जिस इखलास के साथ मामार जो है तामीर करता है, उसी इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ पेश आते हैं। उनके इखलास में कमी ना होने के बावजूद भी ये फरमा रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बता रहा हूं कि मुफ्ती आजम इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह जब भी नमाज से फारिग होते ये दुआ जरूर पढ़ते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।